नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेजी टीवी। झारखंड के सियासत के लिए एक नई खबर फिर आ गई है कि झारखंड कांग्रेस के 3 निलंबित विधायक इरफान अंसारी, नमन विंसल कोंगाड़ी और राजेश कश्यप को बंगाल पुलिस ने 30 जुलाई को हिरासत में लिया था और उसके लिए फिर निगरानी सीआईडी जांच का भी घोषणा किया गया था। लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने अब तीनों को जमानत दे दिया है। अब ये तीनों लोग झारखंड वापस आएंगे। झारखंड वापस आने के बाद क्या राजनीतिक उछल कूद होगा, क्या राजनीतिक बयान आएगा। हालांकि सरकार के स्थिरता पे इन तीनों विधायकों के जमानत मिलने के बाद कोई असर पड़ने की संभावना तो नहीं है, लेकिन एक बात है कि उनकी सार्वजनिक उन तीनों विधायकों का बयान अभी तक नहीं आ पाया था। लेकिन अब जब उनको जमानत मिल गया है तो निश्चित रूप से वो लोग अब रांची आएंगे और अपने बयान जारी करेंगे। जब बयान जारी करेंगे तो किन पर वो लोग आरोप लगाएंगे, क्या कहेंगे अपनी सफाई में, ये झारखंड आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बड़ी खबर ये है कि तीनों को विधायकों को, चाहे इरफान अंसारी की बात करें, नमन विंसल कोंगाड़ी की बात करें या राजेश कश्यप की बात करें, इन तीनों विधायकों को कलकत्ता हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। आज बुधवार को लंबी बहस के बाद तीनों विधायकों को जमानत मिल गई है। अब तीनों विधायक झारखंड लौटेंगे या आजकल में जब लौटें उसके बाद इनका बयान जारी होगा, जिसे राजनीतिक बयान भी कह सकते हैं हम लोग। तो बयान जब जारी होगा तो वो लोग बताएंगे अपने पक्ष में क्या सफाई देंगे या किन पर आरोप लगाएंगे। चूँकि जब इरफान अंसारी, नमन विंसल कोंगाड़ी और राजेश कश्यप को गिरफ्तार किया गया था तो कांग्रेस ने आनन फानन में तीनों को निलंबित कर दिया था। लेकिन इरफान अंसारी के पिता फुरकान अंसारी साहब ने कांग्रेस के ही एक विधायक पर आरोप लगाया था कि उन्होंने साजिश करके इसे फंसाया है। नमन विंसल कोंगाड़ी के क्षेत्र में भी जोरदार जुलूस प्रदर्शन भी हुआ था और लोगों ने भी एक विधायक पर आरोप लगाया था कि उन्होंने ही साजिश रचकर इन तीनों विधायकों को फंसाया है। और साथ ही साथ इस पर कई संगठनों ने ये भी कहा था कि अल्पसंख्यक होने के नाते, आदिवासी होने के नाते और क्रिश्चियन होने के नाते इन तीनों को फंसाया गया है। हालांकि ये सब राजनीतिक बयानबाजी है। अब ये सामने कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में कह सकते हैं कि सामने आ जाएगा जब ये तीनों विधायक लौटेंगे और उसके बाद इन लोगों का बयान भी आएगा। निश्चित रूप से इन लोगों का बयान आएगा और ये लोग खुद बताएंगे कि आखिर इनके पास पैसा कहाँ से आया था, ये पैसा किस लिए ले जा रहे थे या लेके आ रहे थे, क्यों कोलकाता गए थे। बात तो यहाँ तक आ रही है कि ये लोग गुवाहाटी गए थे, असम के मुख्यमंत्री से मिले थे, हेमंत बिस्वा से मिले थे और वहाँ से पैसा लेके आ रहे थे। तरह तरह की बातें आ रही थी सामने। लेकिन चूंकि ये लोग पुलिस हिरासत में थे तो इनका सार्वजनिक बयान नहीं आ पा रहा था। लेकिन जब अब इनकी जमानत मिल गई है, ये रांची लौटने वाले हैं, जब भी लौटे, आज लौटे, कल लौटे, दो दिनों में तो झारखंड ये लौटेंगे ही लौटेंगे। उसके बाद राजनीतिक बयानबाजियों का दौर बढ़ेगा, चलेगा। हालांकि सर, मैं बार बार कह रहा हूं कि शायद इन तीनों विधायकों के बगावत करने के बाद भी शायद झारखंड सरकार की स्थिरता पे कोई सवाल तो नहीं उठ सकता है। झारखंड सरकार स्थिर रहेगी ये कहा जा सकता है अभी फ़िलहाल। लेकिन एक मामला सामने जरूर आएगा कि इन लोग आखिर बोलेंगे क्या, किन पर ये लोग भी आरोप लगाएंगे, अपनी सफाई में क्या कहेंगे। ये तो सार्वजनिक बयान अब इन लोग का आएगा और इनके बयान का क्या असर होगा राजनीतिक में ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि राजनीतिक गर्माहट तो झारखंड में आएगी ही। तो एक ताज़ा खबर यही है कि इरफान अंसारी, नमन विंसल कोंगाड़ी, राजेश कश्यप, जो तीनों कांग्रेस के निलंबित विधायक हैं, तीनों को कलकत्ता हाई कोर्ट ने जमानत दे दिया है और जल्द ही रांची लौटेंगे। रांची लौटने के बाद भी इनका बयान सामने आएगा और ये बयान इनका क्या होगा, किन पर ये आरोप लगाएंगे, अपने सफाई में क्या कहेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप लोग जेजी टीवी को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन घंटी दबाएँ, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। हम लोग की कोशिश होगी कि झारखंड की तमाम खबरें आप तक पहुंचाई जाए। हालांकि जो अपडेट अभी सामने आ रही है उसके मुताबिक झारखंड कलकत्ता हाई कोर्ट ने जमानत, अंतरिम जमानत तो दी है, लेकिन इन लोगों पर 3 महीने तक कोलकाता में रहने का आदेश जारी हुआ है। साथ ही साथ पासपोर्ट जमा करने का भी आदेश कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया है। यानी कि 3 महीने तक वे लोग कलकत्ता से बाहर नहीं आ सकते। तो झारखंड हो सकता है अब नहीं आ पाए हो 3 महीने तक। ये ताज़ा अपडेट हम लोगों को मिला है कि हाँ, कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो जमानत दिया है उस जमानत के मुताबिक उन्हें 3 महीने तक कोलकाता में ही रहना होगा। यानी कि अभी 3 महीने तक वो लोग तीनों, चाहे इरफान अंसारी हो, नमन विंसल कोंगाड़ी हो या राजेश कश्यप हो, झारखंड नहीं आ पाएंगे, कोलकाता में ही रहना होगा। और वहीं से उनकी बयानबाजी अगर होती है, शायद अभी सतर्क रहेंगे तीनों विधायक कुछ बोलने से पहले, चूँकि अंतरिम जमानत है इसलिए थोड़ा सतर्कता उन लोगों को रहेगा। हम लोगों ने जैसे भी पहले भी बता रहे थे आप लोगों को
कि वो लोग होता कि आज या कल में झारखंड वापस आ जाए, लेकिन कोर्ट का जो आदेश मिला है उसके अनुसार उन तीनों को अभी फ़िलहाल 3 महीने तक कलकत्ता में ही रहना होगा और अपने पासपोर्ट जमा करने होंगे। यानी कि 3 महीने तक ये तीनों विधायक झारखंड नहीं आ सकेंगे, ऐसी सूचना ही मिल रही है जो कोर्ट का आदेश आया है। तो 3 महीने तक बयानबाजी भी होगी ही, निश्चित रूप से बयानबाजी होगी, लेकिन झारखंड में आके वे लोग बयानबाजी नहीं कर सकेंगे। फिलहाल जुड़े रहिए JGTV के साथ, और कोई अपडेट आता है तो आप लोगों को बताते हैं।